कहाँ काम हुआ, ना रोड है, ना आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का यहाँ पे डेवलप हुआ है, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, कुछ नहीं। मुंगेर तो एकदम लगता है आपका जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा है इसका। अगर इतना ही विकास हुआ होता तो जनता नाराज़ क्यों है? देखिए, आनंद सिंह के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें। हमारे जो 104 गाँव जो है टाल क्षेत्र का, बेसिकली उसी के लिए लाया गया। जब सारा चला लिया गया ललन सिंह के द्वारा और कोई काट नहीं मिला था, तो अंतिम में ये आनंद सिंह को उतारा गया हमारे वोट को डैमेज करने के लिए। आपको एमपी बनना ही क्यों है? अपराध फैलाने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ 104 गांव पहले भी यूनाइटेड था, अभी भी यूनाइटेड। ताल में कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आनंद सिंह आया या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बन गया है। तमाम लोग मैदान में हैं। एनडीए के भी बड़े नेता हैं, महागठबंधन के भी बड़े नेता हैं, पर एक युवा इन तमाम नेताओं के दिमाग में खटक रहे हैं और टेंशन बढ़ा रहे हैं। नाम है पीयूष प्रियदर्शी। देखिए, चुनाव चिन्ह टेलीफोन छाप 10 नंबर क्रमांक पे है। आप देख रहे होंगे क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें युवा ही चाहिए। पीयूष प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि हमें युवा चाहिए। हाँ, ये तो रहा शुरू से। और जो है लोगों को जो है कोई काम करने वाला चाहिए। लोगों को पुराने ढर्रे के जो नेता हैं, जो है ना नेता हैं, और जो नेता क्या बोले, मैं बोल रहा हूँ जो है अधिकतर जो यहाँ तो अपराधी किस्म के लोग ही जो चुनाव जीतते आ रहे हैं, अपराधी ठेकेदार किस्म के लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं, उन लोगों से छुटकारा चाहिए। और समाज में ऐसा जो है लीडर चाहिए, ऐसा एमपी चाहिए मुंगेर क्षेत्र में जो कि विकास कर सके, कुछ काम कर सके, लोगों को के हक अधिकार की बात कर सके, तो और कुछ चेंज लाए। पीयूष जी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं। क्या लगता है आपके क्षेत्र में क्या क्या कामें हैं जो बाकी रह गए और उसको आप बनते ही पूरा करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये तो बहुत जो है लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा कि क्या क्या काम जो है मतलब बाकी कुछ काम ही नहीं हुआ बताया। कुछ कहाँ काम हुआ, ना रोड है, ना आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का यहाँ पे डेवलप हुआ है, ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, कुछ नहीं। मुंगेर तो एकदम लगता है आपका जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा है इसका। जो सुदूर इलाके आप जाएंगे, समझिए, यहाँ तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। पर बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार भी कहते हैं विकास की गंगा बह रही है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी भी फंड दे रहे हैं। पर पीयूष प्रियदर्शी कोई सब नहीं दिख रहा है क्या? कामें हो रही हैं, विकास हो रही हैं। अगर इतना ही विकास हुआ होता तो जनता नाराज क्यों है? जनता नाराज है। हाँ, विकास नहीं हुआ तभी ना जनता मुझे समर्थन दे रही है। तो यही चीज़, विकास तो हुआ नहीं। आप तो ऐसे भी जो कई क्षेत्र में जाइएगा, पब्लिक ओपिनियन कीजिए, तो जनता का आपको आक्रोश पता चल रहा होगा। आखिर जनता गुस्से में क्यों है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहले वर्तमान सांसद जो हैं, उन्होंने जो है समाज के जो कुछ तबके हैं, जैसे मान के चलिए अति पिछड़ा समाज है, उसको दबाने का काम किया। और उनके खिलाफ जो है क्या बोले, एक तरह से एकदम पूरा ताकत लगा दिया उनको दबाने में। अभी भी यहाँ पे अगड़ा पिछड़ा हो रहा है। देखिए, अगड़ा पिछड़ा वाला यहाँ बात नहीं मुंगेर में। यहाँ मुंगेर में बात अति पिछड़ा समाज का है और जो है समाज में बदलाव लाने का है। जो पुराने ढर्रे के नेता हैं, जो पुराने ढर्रे के जो लोग हैं, उनसे छुटकारा चाहती है जनता और कुछ नए लोगों को देखना चाहती है जो समाज में कुछ बदलाव ला पाएँ, क्षेत्र का कुछ विकास कर पाएँ और जो एक बेहतर माहौल बना पाएँ मुंगेर का, ताकि यह मुंगेर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। अच्छा, लोग ऐसा कह रहे हैं कि ललन सिंह को जिताने के लिए आनंद सिंह को पेरोल पर बाहर निकाला गया 15 दिन के लिए, पर उससे वो डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा घर खेत का बंटवारा है, इसीलिए हम बाहर आए हैं। देखिए, ये तो जो है ना सबको पता चल ही रहा है। आप फील्ड में घूम रहे हैं, लोग बात भी करते होंगे, आप सुनते भी होंगे, लोग अपना समस्या भी बताते होंगे, तमाम चीज़ों से आप रूबरू हो रहे हैं। देखिए, आनंद सिंह के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें। हमारे जो 104 गांव जो है टाल क्षेत्र का, बेसिकली उसी के लिए लाया गया। जब सारा चला लिया गया ललन सिंह के द्वारा और कोई काट नहीं मिला था, तो अंतिम में ये आनंद सिंह को उतारा गया हमारे वोट को डैमेज करने के लिए। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 104 गांव जो है, मैं आपको बता दूं, शुद्ध धानु का अति पिछड़ा बहुल जो है गांव है और वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाला मुझे। कोई भी आ जाए, वोट कहीं इधर उधर तो आप नहीं गए थे घूमने के लिए, एक वीडियो भी मैं देख रहा था जहाँ पे लोग कह रहे थे कि आप दूसरे क्षेत्र में जाइए, यहाँ तो आपका वोट पहले ही से ही मजबूत नहीं है। तो वहाँ तो बस मैं क्षेत्र भवन में गया था, वहाँ लगता है 7-8 हज़ार लोग जुट गए थे। मतलब ये कोई सभा भी नहीं थी वहाँ पे, सभा भी नहीं थे। क्षेत्र भवन में गया 7-8 हज़ार लोग जुट गए थे। तो उसी से जो है आप लोग का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ हम लोग कितने मजबूत हैं। यानी ये मजबूती हर एक जगह दिख रही है। हाँ, ये अति पिछड़ों में तो जो रुझान है। बाकी जो दलित वर्ग है, महादलित वर्ग है, आपके आदिवासी वर्ग है और जो समाजवादी विचारधारा के चाहे सवर्ण हो, समझे, उनका भी रुझान जो है हमारी तरफ है।
और कोई हमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या नहीं चाहिए इस पर। अच्छा, पीयूष प्रियदर्शी घूम रहे होंगे क्षेत्र में, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी, ललन सिंह, इन तमाम को लेकर क्या बोलते देखिए, मैं तो इनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब ये क्या प्रेजेंट करें, इनका क्या मुद्दा है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आपको एमपी क्यों बनना है, आपको एमपी बनना ही क्यों है? अपराध फैलाने के लिए, क्षेत्र में हत्या करवाने के लिए, नरसंहार करवाने के लिए। और जो लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, मैं उनसे भी एक बार बोलना चाहूँगा कि आप अगर अपराधी को, आप दुर्दांत अपराधी को जिस पे रेप, मर्डर, नरसंहार इस तरह के आरोप लगे हुए, इस तरह का उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको अगर आप चुनेंगे और उसके बाद फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं हमारे क्षेत्र में जो है आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो गई है, हमारे क्षेत्र में जो है ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये इलीगल एक्सटॉर्शन हो रहा है, बालू दारू का कारोबार बढ़ गया है, इस तरह के जो चीज़ जो है अगर शिकायत करते हैं तो वो आपको हक नहीं है इस तरह की चीज़ों के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि आप ही ने इस तरह के लोगों को प्रमोट किया है। पर जिस तरीके से आनंद सिंह पैरोल पर बाहर आए हैं, पर वो कह रहे हैं कि हम किन्हीं के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, पर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, जनता को अब समझना है समझे कि आनंद सिंह हो गए या अशोक महतो हो गए, ये कुछ लोगों के लिए हितकारी हो सकते हैं, जो उनसे जुड़े लोग के लिए, हाँ, जो उनसे जुड़े लोग हैं उनको कुछ लाभ पहुंचाने के लिए हितकारी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हितकारी हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए चाहे अशोक महतो हो या आनंद सिंह हो, ये हमेशा से ही घातक रहेगा। आनंद सिंह को आने से पीयूष प्रियदर्शी को कोई दिक्कत हो रहा है? टाल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टाल में कोई फर्क नहीं, टाल में कोई फर्क, कोई भी आ जाए, टाली को वोट मोड़ा जा रहा है, मोड़ने की कोई कोशिश फर्क किया नहीं, जा कोई रहा है। फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ 104 गांव पहले भी यूनाइटेड था, अभी भी यूनाइटेड है। हाँ। टाल में कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आनंद सिंह आए या कोई आए, कोई आया कोई फर्क पड़ने कोई वाला फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा जिनको भरमाया जा रहा है, जिनको गुमराह किया जा रहा है, वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है? देखिए, उसी के लिए तो मैं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ और जनता को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप 12 तारीख को बस रात में अगर थम जाते हैं, उनके बहकावे में नहीं आते, जो पार्टी के दलाल किस्म के लोग हैं, जो जनता को बेचने का काम करते हैं, जनता को प्रलोभन दे करके, जनता को डाइवर्ट करके जो पार्टियों को वोट कराते हैं, समझे, बस उसी के लिए मैं जा रहा हूं और जो है वहां से अपील कर रहा हूं कि आप 12 तारीख को अगर थम जाते, 12 तारीख को उनका अगर प्रतिकार करते हैं तो आने वाला 5 साल आपका है। पीयूष प्रियदर्शी इतना टेंशन बढ़ा दिए हैं कि तेजस्वी यादव को मैदान में उतरना पड़ रहा है फील्डिंग करने के लिए, एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को आना पड़ रहा है। खैर, कोई भी आ जाए, विचार तो उन लोग के पास नहीं है ना, विचार तो हमारे पास है। कैसे अति पिछड़ा का उत्थान होगा, कैसे क्षेत्र का उत्थान होगा, कैसे गरीब गुरबा जो है लोगों का जो उत्थान होगा, वो विज़न, वो आपका जो है सोच तो हमारे पास है। ये तो बिना सोच के चुनाव लड़ रहे हैं। इनका क्या, कौन सा आइडियोलॉजी है इनका? जैसे आप बात की ललन सिंह का, वो एक समाजवादी विचारधारा के पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड है, लेकिन उनकी विचारधारा, ये व्यक्तिगत विचारधारा क्या समाजवादी है? वो समाजवादी विचारधारा की पार्टी के एक सामंत हैं, एक सामंत है, वो सामंत है। चलिए, तमाम बातों को कह रहे हैं, पर युवाओं के लिए पीयूष प्रियदर्शी जीत करके क्या करने जा रहे हैं? देखिए, युवाओं की अभी सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। उसके अलावा यहाँ मैं देख रहा हूँ युवाओं की एक और समस्या ये है कि पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो है संसाधनों के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ तैयारी करना चाहते हैं लोग, नहीं, पैसे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह का जो है मतलब जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं है कि जो है उस फील्ड में जा पाएँ। तो इन सब जो है आपका जो है सब्जेक्ट्स पे मैं काम करूँगा और जो है एक सांसद की हैसियत से जितना भी दम हो सके मैं लगाऊंगा। लगा देंगे अपनी जनता के लिए, चाहे जैसे भी हो। हाँ, मतलब उन्हीं के मुद्दों पे मैं चुनाव पीएम से सवाल पूछना हो या सीएम से हो, पीयूष प्रियदर्शी लड़के पूछेंगे। हाँ, वो तो संसद भवन में जो है पूछा ही जाएगा। पूछिएगा जरूर। चलिए, पीयूष प्रियदर्शी हमारे साथ थे। 10 नंबर टेलीफोन छाप। देखिए, मुंगेर किस तरीके से तमाम नेताओं का टेंशन बढ़ा दिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव। धन्यवाद।